जब अंधकार हो जाए तो समझ लेना कि ये दोनों युगल कोई लीला करना चाह रहे हैं। सबके सामने लीला करने से ये बहुत शर्माते हैं, बहुत शर्मीले हैं हमारे प्रियजन। और आज तो वैसे ही ये निकुंजों में बैठे हैं और निकुंज में तो लीला होकर ही रहे थे। आप पूछ लीजिए, नीचे जनरेटर भी खड़ा है, अभी शायद कल ही पूरी की पूरी फिटिंग दोबारा से कुछ नए तरीके से करवाई कि लाइट अगर जाए तो 1 मिनट से ज्यादा ना जाए, कि जनरेटर का हैंडल घुमाए और लाइट तुरंत आ जाए। महाराज, जब लाइट आनी थी वो तभी आई, जोर आपने भी लगा लिया। आप आ रहे थे, जा रहे थे, ऑन कर रहे हैं, हम ऑफ कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, जिस दिन हमारे युगल वर्ग का पाटोत्सव था, पाटोत्सव के दिन वहां पर सेज लगी हुई थी जहां हमारे तबले वाले भैया बैठे हैं और हम सब यहां बैठकर संकीर्तन कर रहे थे। शाम के समय में फिर से वही लीला हो गई, लाइट चली गई। और लाइट जाने के पश्चात एक जनरेटर मंगवाया, हैंडल घुमाते रहे, घुमाते रहे, घुमाते रहे, लेकिन जनरेटर स्टार्ट होने में नहीं है। बहुत जोर लगा महाराज, 45 मिनट तक शायद दूसरा जनरेटर भी आया। एक जनरेटर के पश्चात फिर दूसरा मंगवाया गया, मजाल की जनरेटर प्रारंभ हो जाए, क्योंकि व्यवस्था कौन देखता है? अष्ट सहचरियां, अष्ट सखियां सेवा देखती।
मान लीजिए कि तुंग विद्या सखी जी उस समय तबले की सेवा कर रहे हो, ढोलक की सेवा कर रहे हो, और उसके बाद श्री ललिता सखी जी ने श्री रूप की करी जी की सेवा लगा रखी हो, वादन करने की, पखताल बजाने की, पखावर बजाने की, और श्री प्रियालाल जी निर्वृत्त निकुंज में अपनी लीला को प्रारंभिक रूप दे रहे हो, और उस समय उन्हें उस एकांत की आवश्यकता हो। तो महाराज क्या मजाल हम जैसे लौकिक व्यक्तियों की जो इस विद्युत को काबू कर सके, जो पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा दे रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड को। आज लाल जी स्वामिनी जी को आनंद देने के लिए आप देखिए, हमने प्रारंभ किससे किया था कि श्याम सुंदर अपनी वेणु में निर्वित्र निकुंज में श्री राधा राधा नाम पुकार रहे हैं, और स्वामिनी जी उनके साथ प्रतियोगिता में उतर रही हैं कि आपकी बांसुरी में अधिक दम है या मेरी बांसुरी में अधिक। आज स्वामिनी जो बांसुरी बजा रही हैं, श्याम सुंदर भी बांसुरी बजा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के संग प्रतियोगिता कर रहे हैं और आनंद विभोर हो रहे हैं। और ऐसे में भला किसी की क्या मजाल कि उनकी लीला में आकर विघ्न डाल दे। इसलिए मैं कह रहा था कि मोबाइल की टॉर्च मत जलाइए। हमारी लाडली जी, हमारे स्वामिनी जी, हमारे लाल जी बहुत शर्मीले हैं, बहुत शर्मीले। इसलिए जब आप एकांत में होकर भजन करेंगे, जब अकेले में होकर भजन करेंगे, आप देखिएगा अनुभव, स्वामिनी जी पधारेंगे, लाल जी पधारेंगे, हो सकता है आपकी गोद में बैठकर खेल भी जाए, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। ऐसे हमारे श्री प्रिया प्रियतम जी। आज स्वामिनी जी बांसुरी वादन कर रही हैं, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा स्वरों के गुंजायमान से, और बांसुरी में स्वामिनी जी आज अपना ही नाम पुकार रही है ताकि कृष्ण के हृदय की विकलता और बढ़ जाए। श्री कृष्ण के मुख का उस रस का आस्वादन स्वामिनी जो करना चाह रही हैं कि राधा नाम सुनकर हमारे लाल जी को कितना सुख मिलता है। और राधा 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 मुरली से जब ऐसा वादन होता है, ओ राधा राधा छवि जा ही नहीं रही। आप देखिए आज स्वामिनी जी और लाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। हे राधा राधा जब दोनों की बांसुरियों के परस्पर स्वरों का टकराव हुआ तो श्री ठाकुर जी की बांसुरी ने रूप ले लिया श्री हित हरिवंश महाप्रभु का। बोल श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। और जो स्वामिनी जी की बांसुरी थी उसने अवतार ले लिया श्री वंशी अली जी का। बोल श्री वंशी अली जय। श्री वंशी अली जी, हमने श्री हित महाप्रभु के बारे में सबने जाना, जो श्री राधा वल्लभ जी के उपासक रहे, हित संप्रदाय के आचार्य रहे। श्री वंशी अली जी ने आज स्वामिनी जी से आज्ञा ली और स्वामिनी जी ने कहा कि हमारे नाम का प्रचार प्रसार, हमारे नाम की उस विरहा वेदना को उन लोगों तक पहुंचाओ जो श्री राधा नाम सुनने के लिए आते हैं।
श्री कृष्ण प्रेम में निरंतर निकुंजों में पड़े ना जाने कितने दिनों से रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। उन कलिमल ग्रसित जीवों को जो पापी हैं, कुटिल हैं, जिनका दूर दूर तक स्वामिनी जी से, लाल जी से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है हे वंशी अली जी, आपके राधा नाम की पुकार से एक हृदय ही जागृत हो जाए। क्योंकि हम सब कौन हैं? हम सब स्वामिनी जी के श्रीअंग ही तो हैं। उनके श्रीअंग की एक एक रों लगा लीजिए। वो तो हमसे ही कुछ उनकी सेवा का अपराध बन पड़ा, जो आज इस लोक में आकर भटकना पड़ रहा है। उन अष्ट सखियों के दल से बिछुड़कर, उन प्रिया प्रियतम की लीला से बिछुड़कर आज इस लोक में भटकना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी स्वामिनी जी की इतनी कृपा, हमारे प्यारी की इतनी कृपा कि अपने चाहने वालों के मध्य उसने रखा हुआ है। नित्य धाम का रस हमें प्रदान किया हुआ है। श्री वृंदावन, श्री बरसाना की रज हमें प्रदान की हुई है। नित्य मस्तक पर श्रृंगार करने का हमें अवसर प्रदान किया हुआ है। गले में कंठी माला पहनने का अवसर दिया हुआ है। उस श्री वृंदावन का दर्शन का सौभाग्य दिया है, जिस वृंदावन की रज में श्याम सुंदर श्री प्रिया प्रियतम नित्य नंगे पांव विहार करते हैं। ऐसे ही श्री वंशी अली जी, जो लगभग कोई अधिक पुरानी बात नहीं, सन 1701 या 1702 के आसपास की बात है, जिनका जन्म हुआ दिल्ली के अंदर। कहते हैं कि जब परिवार में किसी भक्त का आगमन होता है तो परिवार में पहले से ही मंगल मंगल कार्य प्रारंभ होने शुरू हो जाते हैं। आज यदि आप संकीर्तन कर रहे हैं, आपके संकीर्तन में जितनी परिपक्वता होगी, आप समझ लीजिए कि आपके आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक नींव तैयार हो रही है। न जाने आपके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी पीढ़ी में एक ऐसे भक्त ने जन्म लेना हो जो पूरे परिवार को तार देगा। ऐसे ही जब श्री वंशी अली जी का जन्म होना था तो उससे पहले श्री व्यास जी के निज अवतार श्री नारायण मिश्र जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के अंदर अनेक अनेक हृदयों को श्री ठाकुर जी के नाम के लिए विस्तृत किया। ऐसे भगवदाचार्य जिनमें नवधा भक्ति के साथ भक्ति के सभी गुणों के रूप थे। 10 तरह की भक्ति होती है। पहली नवधा भक्ति और 10वीं भक्ति श्री प्रेमा भक्ति। और ऐसा जीव कोई कोई होता है जिसमें 10 प्रकार की भक्ति पाई जाए। श्री नारायण मिश्र जी जो उनके दादाजी थे, उनमें 10 प्रकार की भक्तियों के गुण थे। उसके बाद उनके पुत्र जो श्री प्रद्युम्न मिश्र जी हुए, प्रद्युम्न मिश्र जी का कार्य नित्य प्रति भागवत आदि का पाठ करना। उस समय राजा जयदेव जी की रियासत दिल्ली में हुआ करती थी और श्री प्रद्युम्न मिश्र जी को एक संतान हुई और उस संतान का नाम श्री वंशी अली जी। बोल श्री वंशी अली सखी की जय। आज वंशी अली जी का प्राकट्य परिवार में हुआ। मंगलाचार चारों ओर होने लगे, नाम संकीर्तन चारों ओर होने लगे।
राधा राधा नाम के संकीर्तन से पूरा घर में आनंद का माहौल छा गया। आइए हम भी राधा नाम के उस संकीर्तन में श्री वंशी अली जी का स्वागत करेंगे। श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री 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 राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा श्री राधा जरा गाओ ना प्यारे, ताली बजाकर। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा
परिवार में मंगलाचार होने लगे हैं। चारों तरफ श्री राधा नाम संकीर्तन गुंजायमान हो रहा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ओ राधा श्री राधा है तो राधा श्री राधा राधा श्री राधा गो राधा श्री राधा राधा श्री राधा गो राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा। बंशी अली जी आज प्रकट हो गए हैं। पूरे घर में मंगलाचार हो रहे हैं, लेकिन बंशी अली जी मुख से कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैया को चिंता होने लगी कि आखिर बंशी अली जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। सब वैद्यों को बुलाया गया, बालक को दिखाया गया। वैद्य श्री बंशी अली जी के मुख को दबाकर मुख को खोल कर देख रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि बालक की जीवा भी ठीक है, तालू भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बालक कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन घर में फिर एक दिन श्री प्रद्युम्न मिश्र जी ने अपने परिवार के जो विद्वान गुरुदेव थे उन्हें बुलाया। जब गुरुदेव आए तो बंशी अली जी को देखते ही पहचान गए और उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। आज बंशी अली जी को गोद में उठाकर उनके गुरुदेव उनके कानों में मंत्र दे रहे हैं। और मंत्र क्या दिया है? ओ राधा 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 ओ राधा 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 हे राधा राधा हे राधा राधा। और जैसे ही राधा नाम सुना श्री बंशी अली जी ने एकदम से जोर जोर से, पहले अक्षर में रोए नहीं है, गुरुदेव के साथ साथ गाने लगे हैं। ओ राधा राधा हे राधा राधा ओ राधा राधा हे राधा राधा ओ राधा राधा पढ़ने लगी। बंशी अली जी
नाम संकीर्तन करते करते जब आयु बढ़ने लगी तो अपने साथ सभी छात्रों को लेकर नाम संकीर्तन किया करते। तो राधा 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 होने लगी और बड़ी दूर दूर से संत उनको मिलने के लिए आने लगे। और बंसी अली जी की आयु अभी 12 वर्ष की है और 12 वर्ष की आयु में श्री बंसी अली जी श्रीमद् भागवत की कथा बांटने लगे। और भागवत की कथा करते करते जब दशम स्कंद में श्री गोपी गीत का भाव आता तो जोर जोर से चिल्लाने लगते, हे राधा 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 राधा, हे राधा जाती है। भाव का आभास हुआ। आज व्यास गद्दी पर ही श्री बंसी अली जी मूर्छित होने लगे, शरीर कंपायमान हो रहा है और भरे दरबार में सब लोग श्री बंसी अली जी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये व्यास जी को अचानक राधा नाम लेते क्या हो गया। शरीर बहुत तेज कांप रहा है लेकिन मुख से एक नाम निकल रहा है, ओ राधा 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 राधा। नाम चल रहा है, किसकी किशोरी जी से मिलना कब होगा। जो गुरुदेव कान में मंत्र सुना दे उस नाम से मिलना कब होगा। बंसी अली जी दिन रात इसी चिंता में रह रहे हैं। पिताजी पूछ रहे हैं, अरे बालक क्या हुआ, तुम कुछ बताते क्यों नहीं। लेकिन विरहा वेदना की कोई आवाज नहीं होती।
वंशी अली जी सोच रहे हैं कि ना जाने कब इस कमरे की चार दीवारी से निकलकर बरसाना की तरफ जाना होगा। पिताजी आग्रह कर रहे हैं, अरे पुत्र बताओ तो सही क्या हुआ, लेकिन नहीं बता रहे हैं, केवल एक ही नाम गा रहे हैं, ओ राधा 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 जरा आवाज लगाइए किशोरी जी को, ओ राधा 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 कहते हैं कि उस वक्त में दिल्ली के जो सबसे रिच सोसाइटी के लोग थे, सबसे अमीर दर्जे के लोग थे, उनमें श्री वंशी अली जी का एक परिवार था। और उस समय में उन्होंने दिल्ली के अंदर एक लाडली जी महाराज जी का मंदिर स्थापित किया। वो मंदिर आज भी दिल्ली में विद्यमान है, चांदनी चौक के समीप। और वहां पर श्री लाडली लाल जी का स्वरूप कैसा है, जैसे बरसाना वाली श्री जी है, बिल्कुल वैसे का वैसा स्वरूप। और उस स्वरूप की सेवा भी उसी प्रकार से हो रही है जैसे बरसाना में होती है। बोलो लाडली जी महाराज जी की जय। और नित्य प्रति श्री वंशी अली जी उनको नाम संकीर्तन सुनाते, ओ राधा 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 प्रति सेवा का क्रम चलता रहा। और जब ये क्रम चलता हुआ, लाडली लाल जी का मंदिर था, बरसाना के अंदर 3 उत्सव बहुत बड़े होते हैं। पहला उत्सव कौन सा? होली उत्सव। दूसरा तीज उत्सव। और तीसरा श्री राधा अष्टमी महोत्सव। बोलो राधा अष्टमी महोत्सव की जय हो। और राधा अष्टमी अब आने वाली है। कौन कौन श्री जी के पास मिलने जाएगा, बधाई देने के लिए जाएगा? अरे झूठ मूठ ही कह दीजिए, शायद लाडली जी बुला ले। जरा आवाज लगा दीजिए लाडली को। ओ राधा, ओ राधा, करते करते श्री राधा अष्टमी का महोत्सव आ गया। आज स्वामिनी जी प्रकट हो गए, लाडली जी प्रकट हो गई और वंशी अली जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वंशी अली जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आज राधा अष्टमी महोत्सव है। और वंशी अली जी ने प्रण लिया कि श्री राधा अष्टमी के दिन 24 घंटे लगातार नाम संकीर्तन करूंगा। और वो नाम संकीर्तन कैसे करूंगा? ओ राधा,
चल रहा है। राधा अष्टमी का महोत्सव चल रहा है और ब्रज से आज एक संत पधारे हैं श्री लाडली जी महाराज के मंदिर में, जिनका नाम है श्री सहचरी सुखदास जी। कौन है? श्री सहचरी सुखदास जी। और वास्तव में वह कौन है? श्री स्वामिनी जी की निज किंकरी है। कौन है? स्वामिनी जी की निज किंकरी। और राधा अष्टमी पे जैसे समाज बैठता है ना गायन के लिए लाडली जी के आगे, वैसे दिल्ली में भी श्री लाडली जी महाराज के आगे सब संत समाज बैठ गया गायन करने के लिए और लाडली जी की बधाई गा रहे हैं। प्रकट भई राधिका, प्रकट भई राधिका, प्रकट भई राधिका, प्रकट भई राधिका। गंग की तरंग सी, गंग की तरंग सी, गंग की तरंग सी, गंग की तरंग सी, माधुरी उमंग सी, माधुरी उमंग सी, माधुरी उमंग सी, माधुरी उमंग सी, प्रेम की सी व्यंजना, प्रेम की सी व्यंजना, प्रेम की सी व्यंजना, प्रेम की व्यंजना। प्रकट भई राधिका, प्रकट भई राधिका, उदित भई राधिका, राधिका। ओ कामधेनु दुग्ध सी, कामधेनु दुग्ध सी, कामधेनु दुग्ध सी, कामधेनु दुग्ध सी, भावमयी मुक्त सी, भावमयी मुक्त सी, भावमयी मुक्त सी, प्रकाशिता, रास की प्रकाशिता, उदित भई राधिका, उदित भई राधिका, प्रकट भई राधिका, प्रकट भई राधिका। कारुण्य
कृष्ण चंद्र चंद्रिका, श्री कृष्ण चंद्र चंद्रिका, श्री कृष्ण चंद्र चंद्रिका, कृष्ण चंद्र चंद्रिका, प्रकट भैया बधाई दीजिए, ताली बजाकर कहिए प्रकट भई सखी बधाई आवेश आ गया और भानु बाबा का आवेश आते ही बंशी अली जी का खुद पर बस नहीं चला, भागते हुए तिजोरी की तरफ चले गए। जितनी स्वर्ण मुद्राएं पड़ी थी पूरी की पूरी उठाकर लुटाने लगे। राधिका 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 नहीं चल रहा, जो हाथ में आ रहा है लुटाते जा रहे हैं अपनी लाली की खुशी में, क्योंकि भार जगत में आज भानु बाबा बने हुए हैं। पूरी तिजोरी खाली होने को आ गई, लेकिन चिंता नहीं कर रहे। भागते भागते गौशाला की तरफ चले गए, जहां लगभग कहते हैं कि उस समय 180 के करीब गायें थी। आज एक एक गाय को खोलकर बगाने लगे कि ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। आज लाली प्रकट हुई है। राधिका बधाई है, राधिका परिवार वाले देखने लगे, अरे बंशी अली जी इस तरह तो सब कुछ लौटा देंगे। मैया को चिंता होने लगी कि अरे कहीं पागल तो नहीं हो गया। जन्मोत्सव ही तो है,
भला इतना क्यों लुटा रहा है? वंशी अली जी कभी एक हाथ भरते और हाथ में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ जाती उतनी लौटा देते। कहते हैं कि उस समय लगभग 3000 स्वर्ण मुद्राएं वंशी अली जी ने लौटाई। कितनी स्वर्ण मुद्राएं? 3000। और आज के समय में अगर उसकी कीमत लगाएं तो लगभग 30 करोड़ के आसपास होगी। 30 करोड़ के आसपास। आज मैया को चिंता होने लगी कि वंशी अली जी अगर इसी भाव में रहे तो कहीं सब कुछ लुटा ना दे। वंशी अली जी ऐसे लुटाने लगे और पीछे से मैया ने हाथ पकड़ लिया। आज मैया ने हाथ पकड़ लिया और वंशी अली जी को हाथ पकड़कर खींचने लगी। कहते हैं कि अरे तू कहीं बावरा तो नहीं हो गया, कहीं पागल तो नहीं हो गया जो इस तरह से इतना धन लुटा रहा है। वंशी अली जी समझ गए कि मैया की आज्ञा है, इस आज्ञा को टाल भी नहीं सकता और उन्होंने कुछ बहस भी नहीं की। जो स्वर्ण मुद्राएं हाथ में थी वो यूं ही छूट गई और वंशी अली जी सहम से गए और गुमसुम से होकर स्वामिनी जी के आगे दंडोती लगाई और दंडोती लगाकर स्वामिनी जी से कहा कि मैया ये धन मेरे किस काम का और ये परिवार के लोग मेरे किस काम के, ये परिवार के लोग मेरे किस काम के, मैं क्या करूंगा इस धन का। आज वंशी अली जी ने निश्चय कर लिया कि इस घर को, इस परिवार को छोड़ दूंगा, अब ये मेरे रहने के लायक नहीं रहा। वंशी अली जी आज मां से बिना कुछ करे अपना घर छोड़कर बरसाने की तरफ कूच करने लगे। मैं बरसाने की गली आ गई हूँ, राधे विषभानु लली आ गई हूँ, राधे विषभानु लली आ गई हूँ, मैं बरसाने की गली आ गई हूँ, बरसाने की गली आ गई हूँ, मैं बरसाने की गली आ गई हूँ, मैं बरसाने की गली आ गई। आज वंशी अली जी पीछे मुड़कर नहीं देख रहे उस घर संपदा को। एक मां का रिश्ता इस संसार में सबसे गहरा रिश्ता होता है। आज उस मां को छोड़कर चल दिए वंशी अली जी, क्योंकि जो धन मेरी लाडली के लायक नहीं, भला उस धन के बीच में मैं कैसे रह सकता हूं। बरसाने की गली आ गई हूँ, बरसाने की गली आ गई हूँ, संभालो किशोरी उबाल
किशोरी उबारो किशोरी संभालो किशोरी उबारो किशोरी भटकियों से निहारो किशोरी भटकियों से उबारो किशोरी देखो मन मुखी मन चली आ गई हो देखो मन मुखी मन चली आ गई हो बरसाने की गली आ गई मैं बरसाने की गली आ गई बरसाने की गली आ गई आज श्री वंशी अली जी अपना सब कुछ त्याग करके बरसाने की गलियों में भटकने लगे। और भटकते भटकते श्री वृंदावन की गलियों में पहुंच गए। श्री वृंदावन की गलियों में श्री यमुना के तट पर घोर रात्रि का समय और राधा राधा पुकार रहे हैं। कुछ खाने की सुध नहीं, कुछ पीने की सुध नहीं। वो इतने बड़े घराने से श्री वंशी अली जी, पीछे घर परिवार के लोग सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन वंशी अली जी श्री यमुना पुलिन पर पड़े हुए हाँ राधा कहकर पुकार कि हे स्वामी जी, आज मेरी ऐसी दशा हो गई, क्या आप कभी आएंगे भी? कि कहीं ऐसा तो नहीं हे लाडली जो आप मुझे भूल गई हो? कभी जोर जोर से हा राधा कहकर पुकारने लगते हैं, हे राधा हे राधा हे राधा। आसपास से गुजरने वाले लोग निकुंजों की तरफ देखते कि इतने विरहा के साथ कौन स्वामिनी जी को पुकारा, कौन राधा राधा पुकारा। 3 दिवस बीत जाते कुछ खाए हुए, 3 दिवस बीत जाते बिना जल पिए हुए, लेकिन याद केवल किशोरी जी की। और मन में यही भय कि लाडली जी, क्या आपने मुझे अपनाया अथवा नहीं अपनाया? स्वामिनी जी, क्या आपने मुझे अपनाया अथवा नहीं अपनाया? कि हे स्वामिनी जी, आज मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आ गया, सब रिश्ते नाते छोड़कर हे लाडली जी आपकी शरण में हूं।
परंतु कुछ तो अनुभव दीजिए, कुछ तो आभास करवाइए। मुझे वो पल फिर से जीना है जो राधा अष्टमी की रात्रि में आपने मुझे आभास करवाया था अपने प्रकट होने का। हे स्वामिनी, आप सुनो ना, आप सुनो। हे राधा, इस दर्द को महसूस करिए। यह दर्द खुली आंखों से कभी महसूस नहीं किया जा सकता। अपने नेत्र बंद करके पहुंच जाइए यमुना जी के उस तट पर और सोचिए कि आपने अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया केवल इसी आस में कि स्वामिनी जो मिलेगी। कोई पूछने वाला नहीं कि भोजन पाया या नहीं पाया। उस घनघोर गर्मी में श्री यमुना जी के तट पर झाड़ियों में कहीं पड़े हुए हैं। अनेक प्रकार के कीट पतंगे शरीर को काट रहे हैं। दर्द में तीस उठ रही है, लेकिन फिर भी गा रहे हैं, ओ राधा उसी तीस के साथ अपने नेत्रों को बंद करके दोनों भुजाएं उठा करके राधा एक बार तो आज श्री वंशी अली जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे स्वामिनी जी एक बार तो आ जाइए, एक बार अपना दर्श तो दिखा जाइए। श्री यमुना जी बह रही है और ना जाने कब उस विरहा अवस्था, उस उन्माद अवस्था से शरीर कांपते कांपते एकदम से झुनझुनी सी आई। न जाने वंशी अली जी किसी दिव्य लोक में पहुंच गए। उस आभास में चारों तरफ चमक ही चमक है और शांत निर्मल श्री यमुना जी का जल बह रहा है। घने घने वृक्ष हैं, लताएं हैं, पताएं हैं और उन लताओं पताओं में से एक शक्ति पुंज जैसे निकल कर आ रहा है और छम 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 एक एक पद की आवाज श्री वंशी अली जी के समीप आती जा रही है। वंशी अली जी को आभास हो रहा है कि जैसे स्वामिनी जो स्वयं चलकर आए। अचानक से धीरे से आवाज आती है, अरे वंशी, अरे ओ वंशी। आज वंशी जी की आंखों से ये शब्द सुनकर न जाना रोए खड़े होने लगे। आज जोर से बिलक कर उठ पड़ी है वंशी जी और कह रही है, राधा
घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे स्वयं श्री लाडली जी ने भेजा। मैं श्री स्वामिनी जो की निज अंग सखी श्री ललिता हूं। आज श्री ललिता जी का मुखारविंद देखकर श्री वंशी अली जी को भरोसा होने लगा कि स्वामी जो है। बोले भैया मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, कहां पाऊं इस वीरान जंगल में। मेरी स्वामिनी को कहां पाऊं इस नित्य निकुंज। कहां जाऊं कछु सूझत नाई, महलों में बुला लीजिए, तेरे विलोकत ऐसी दशा, निकुंज में बसा लीजिए। श्यामा लाडली श्यामा कीरत नंदनी कीजे कृपा। श्री वंशी अली जी रो रो कर पुकार और श्री ललिता जी ध्यान पूर्वक सुन रही हैं। हे कीरत नंदनी कीजे कृपा, कर जोड़ कहूं निज पास बुलावो। शीश धरूं मैं निज शीश धरूं तेरी गोद में स्वामिनी। निज शीश धर तेरी गोद में स्वामिनी। हे ललिते ललिते समझा मोहे विसारो नहीं। विषभानु सुता को व्यथा ये सुनावो। हे ललिता कहीं मेरे हृदय से ये प्राण ना निकल जाए। तेरी मिली मोहे आली सखी, अब चरणन चेरी मोहे बनावो। चरणन चेरी मोहे बनावो। अब चरणन चेरी मोहे। श्री ललिता जी ने श्री वंशी अली जी की जब इस करुण पुकार को सुना तो उन्हें कान में श्री राधा नाम का मंत्र श्री ललिता सखी जी ने स्वयं सुनाया। और जैसे ही वो नाम को सुना, अब वंशी अली जी की विरह वेदना जैसे हजारों गुना बढ़ गई।
हृदय में वो अग्नि जैसे भभकती हुई ज्वाला का रूप ले चुकी हो और जोर से भुजाएं उठाकर रुदन कर पुकारने लगे, हे राधा हे राधा हे राधा आज वो नाम सुनकर श्री वंशी अली जी प्रातः जब जागते हैं तो आभास ही नहीं होता कि मैं श्री यमुना तट पर पहुंचा। मानो फिर से एक विरहा अग्नि सी जल गई हो कि जैसे श्री जी ने अपनी निकुंज से अलग करके मुझे यहां फेंक दिया हो। आज वंशी अली जी मन में विचार करते हुए, एक एक पग चलते हुए, रोते हुए श्री बरसाना धाम की ओर कूच करने लगे और मन में केवल एक ही विचार, हे राधा 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 और मोहनी श्याम तमाल मम हृदय निकुंज में श्यामा जो तुम बसो लाडली ला, तुम बसो बरसाना की परिधि में श्री वंशी अली जी प्रवेश कर गए, लेकिन आंखों से रुदन, पूरी देह पर श्री यमुना जी की रज लगी हुई। आज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आज वंशी अली जी बरसाना की सीढ़ियों पर चल श्री जी के महल जाते हैं। देखते हैं कि श्री लाडली जी का और श्याम सुंदर जी का श्री विग्रह आज दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मन में एक तीस उत्पन्न होती है, स्वामिनी जी मुझे आपकी गोद में सर रखना, हे स्वामिनी जी मुझे आपके चरणों का चिन्ह निज मस्तक पर धरवाना। हे लाडली जू, आज अगर आप प्रकट हो गई तो ठीक, नहीं तो मैं वंशी अली एक कसम खाती हूं कि दोबारा महल की सीढ़ियों पर कदम नहीं रखोगी। सुबह से शाम हो गई, सब कुछ स्थूल का स्थूल रह गया, ना कोई झंझना, ना कोई नूपुर की आवाज।
वंशी अली जी समझ गई शायद प्रारब्ध में अभी कुछ बाकी है। आज उन गम के पैरों के साथ महल की एक एक सीढ़ी नीचे उतरे और मन में केवल एक ही भाव, हे लाडली मुझे भूल ना जाना, हे स्वामिनी मुझे भूल ना जाना। आज वंशी अली जी एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहे और मन में एक आस है कि हे स्वामिनी जी, आज कसम तो खा ली है लेकिन अब आने में विलंब मत करें, अब आने में विलंब मत करें। और कहीं ऐसा ना हो कि लाडली जो आपके चाहने वाले तो हजारों हैं, लाखों हैं और आप मुझे कहीं भूल जाएं। हे लाडली मुझे भूल न जाना, हे लाडली मुझे भूल न जाना। करके कृपा की दृष्टि, करके कृपा की दृष्टि जल्दी बुलाना, हे लाडली मुझे भूल न जाना। जैसी भी हूँ मैं तो तेरी ही तेरी, सभी गाइए क्योंकि ये आप नहीं वंशी अली जी गा रही हैं आपके हृदय में बैठकर। जैसी भी हूँ मैं तो तेरी ही तेरी, जैसी भी हूँ मैं तो तेरी ही तेरी। फिर क्यों लगाई लाडो मिलने में देरी, फिर क्यों लगाई लाडो मिलने में देरी। सब पे करी है करुणा, सब पे सुनो प्यारी, सब पे करी है करुणा, मुँह पे भी लुटाना। टुकड़ों पे तेरे मेरा जीवन चले हैं, टुकड़ों पे तेरे मेरा जीवन चले हैं। श्री वंशी अली जी आज रंगीली गली के समीप आ गए लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आगे कहां जाए। आप सोचिए, जो स्वामी जी की निज बांसुरी है, आज बरसाना में रंगीली गली के पास जहां कूड़े का ढेर लगता है, उस कूड़े के ढेर के ऊपर बैठकर वंशी अली जी अपना नाम संकीर्तन कर रहे हैं। और जो ब्रजवासियों की जूठन आती, उस जूठन को खाकर गुजारा कर रहे हैं। के टुकड़ों में तेरे मेरा जीवन चले, इसी आस पर मेरी जिंदगी चले है, और इसी
भी एक दिन सभी कह दीजिए मिलेगा मुझे भी एक दिन, मुझे भी एक दिन मुझे बसाया मुझको, मेरी क्या खता है, दूर क्यों बसाया मुझको, मेरी क्या खता है, कुछ तो बताओ प्यारी, तुम्हें सब पता है, कुछ तो बताओ लाडो, जैसे भी रखना मुझको, जैसे भी रखना मुझको, ना नजरों से हटाना, हे लाडली मुझे भूल। बंशी अली जी अभी तो बरसाना में ही नीचे कूड़े के ढेर से वो महल की अटारी दिखती है। उस कूड़े के ढेर से उस महल की अटारी को बार बार निहारते हैं और यही भाव करते हैं, हे लाडली मुझे भूल न जाना, करके कृपा की दृष्टि, करके कृपा की दृष्टि, जल्दी बसाना, हे लाडली अब भूल न जाना। और बंशी अली 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष तक उस कूड़े के ढेर पर राधा नाम गाते रहे। पूरे 12 वर्ष लोग आते, बार बार उनसे कहते कि अरे बाबा एक बार जाकर स्वामी जी के दर्शन तो कर लो, एक बार लाडली जी से मिल तो लो। बोले नहीं, जब तक तुम्हारे जूठन की प्रसादी स्वीकृत नहीं हो जाएगी, बोला मुझसे स्वामी जी कैसे मिल पाएंगे। आज 12 वर्ष पूर्ण होने को आ गए और 12 वर्ष पूर्ण होते ही जैसे ही बंशी अली जी का प्रारब्ध पूरा हुआ, श्री ललिता जी को याद आ गई कि मेरे एक शिष्य श्री बंशी अली जी वहां कूड़े के ढेर पर इंतजार कर रहे हैं। आज बंशी अली जी उस बेहोश अवस्था में उस ढेर पर कूड़े के पड़े हैं। चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही हैं, कहीं कालिख लगी है। बोला ऐसी अवस्था, इतनी करुणावान हमारी स्वामिनी कि इस अवस्था में भी अपना लेती है। जैसे बच्चा
अगर नाली में गिर जाए, गंदा जल उसको लग जाए, तो माँ 1 मिनट भी नहीं सोचती, अपने बच्चे को उठाकर गोद में बैठा लेती है। ऐसे ही हमारी श्री लाडली जी एक पल का समय नहीं लगा। श्री ललिता जी महल की सीढ़ियों से नीचे उतरकर श्री वंशी अली जी के सामने खड़ी है। आज वंशी अली जी को पुकारती है, अरे ओ वंशी, वंशी, अरे ओ वंशी। वंशी अली जी कहते हैं कि ये तो वही आवाज है, ये तो वही आवाज है जो श्री यमुना जी के तट पर मुझे श्री ललिता जी की आई थी। ये तो वही आवाज है। श्री वंशी अली जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आंख खोल कर देखते हैं तो सामने श्री ललिता सखी जी खड़ी है। बोल श्री ललिता सखी जय। और खुशी के मारे झूम उठते हैं और जोर से पुकारते हैं, राधा श्री राधा। वंशी अली जी, ललित किशोरी जी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ। आहा, अष्ट सखियों के झुंड की मुख्य सखी। जब सोचिए श्री ललिता जी ने श्री वंशी अली जी का हाथ पकड़ा हुआ है, एक एक सीढ़ी पर पकड़कर उन्हें लेकर चलते हुए स्वामिनी जी के पास जा रहे हैं। और जैसे ही सिंह द्वार पर पहुंचते हैं, श्री ललिता जी अंतर ध्यान हो जाती हैं। और वंशी अली जी जैसे ही महल में प्रवेश करती हैं, जो कसम खाई हुई थी, आज देखती हैं कि श्री लालजू और श्री प्रियाजू त्रिभंग ललित स्वरूप में मुस्कुरा रहे हैं श्री वंशी अली जी को देखते हुए। और श्री किशोरी जी कह रही हैं, हे वंशी वंशी अली जी को लग रहा है मानो स्वामी जी ने दोनों भुजाएं पसार रखी है और अपने आंचल में लेने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन आज वंशी अली जी का शरीर उस कीचड़ में, उस गंध में, उस कूड़े में सना हुआ है। मंदिर के गोस्वामी देख रहे हैं, अरे ये अछूत आज इस मंदिर में कैसे आ गया, ये अछूत आज इस मंदिर में कैसे आ गया। इसका तो मंदिर में प्रवेश ही नहीं था, ये पूरे मंदिर को अशुद्ध कर देगा। सब रोकने लगे। सुरक्षा में जितने वहां पर सिपाही थे, किसी ने वंशी अली जी की भुजा को पकड़ा, किसी ने वंशी अली जी को कमर से कस के पकड़ लिया कि कहीं ये आगे ना चला जाए। आज वंशी अली जी कह रहे हैं, अरे स्वामी जी, क्या अब भी कुछ बाकी रह गया था? लेकिन हद तो तब हो गई जब वहां मंदिर के उस समय के सेवायत गोस्वामी श्री चिंतामणि जी ने अपनी खड़ाऊ उतारी और श्री वंशी अली जी के मस्तक पर देकर मारी। और जैसे ही वंशी अली जी के मस्तक पर वो खड़ाऊ लगती है, तो वंशी अली जी के शरीर से एक दिव्य स्वरूप उत्पन्न होता है,
जिस दिव्य स्वरूप में श्री वंशी अली जी रहते थे, जिस अंतर मन में जिस स्वरूप के साथ वो जी रहे थे, एक सखी स्वरूप, मानो समय रुक सा गया हो, सब गोस्वामी वहीं रुक गए हो, लेकिन जिन्होंने चप्पल मारी वो देख रहे हैं खड़े होकर कि वंशी अली जी के शरीर से एक सहचरी, एक सखी निकलती है और उड़ते हुए श्री स्वामी जी के चरणों में समा जाती है। राधा श्री राधा श्री मानो सब कुछ ठहर सा गया। आज स्वामी जी और उनकी बिछड़ी हुई बंशी मिल रहे हैं। अपना शीश श्री वंशी सखी जी ने श्री स्वामी जी के चरणों में पधराया और श्री स्वामी जी के वो गोरे गोरे कोमल छोटे छोटे से चरण जिन पर महावर सजा हुआ था, श्री वंशी अली जी के शीश पर पधरा दिए। और जैसे ही वो चरण शीश पर पधराए, वो गोस्वामी जी देखते ही स्तब्ध रह गए। आंखों से अश्रुपात हो रहा है कि ये मुझसे क्या भूल हो गई। और वो सहचरी, वो सखी वापिस निकली और श्री वंशी अली जी के शरीर में फिर से समाहित हो गई। आज गोस्वामी जन वंशी अली जी के पांव पकड़कर उनसे क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन श्री वंशी अली जी आज मौन है, आज चुप है। वहां से निकलकर वंशी अली जी एक एक सीढ़ी महल की नीचे उतर गए। आज वो सहचरी आज श्री जी से मिलकर आ रही। सहचरी आई है महल में, सहचरी आई है महल में, एक प्यारी आई है महल में, सहचरी आई है महल में, सहचरी आई है, सहचरी आई है महल में, सहचरी आई है महल में, एक प्यारी आई है, सभी कहीं महल में, सहचरी आई है। श्री हरिदासी नाम धन पायो, श्री हरिदासी नाम धन पायो। क्या वंशी अली जी की तरह हमारे ऊपर भी वो कृपा बन पाएगी कि श्री हरिदासी नाम धन पायो, श्री हरिदासी। गाइए, सभी गाइए। धन पायो, हृदय पटल पर आनंद छायो, हृदय पटल
सभी गाइए ना, क्यों नहीं गा रहे हैं? हृदय पटल पर आनंद छायो, हृदय पटल पर आनंद छायो। आज बंशी अली जी भाव विभोर है रही अब तो, भाव विभोर है रही अब तो, मन में हर्षाई है महल में, एक प्यारी आई है महल में, और जब हम श्री स्वामिनी जी से मिलने के लिए जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे गुरुदेव पहले से ही वहां पर खड़े होंगे। श्री गुरुदेव परम सुख दीनो, श्री गुरुदेव परम सुख दीनो, कर कृपा अपनों कर लीनो, कर कृपा अपनों कर लीनो, कर कृपा अपनों कर लीनो, कर कृपा अपनों कर लीनो। हर्षित है रहो मनवायब तो, हर्षित रहो मनवायब तो, हर्षित है रहो मनवायब तो, हर्षित है रहो मनवायब तो, लाडली जो पाई है वो प्यारी महल में, और जब मैं जाऊंगी श्री जी के महलों में, इस संसार में तो रुदन हो रहा होगा, लेकिन स्वामिनी जी के महल में बधाई गान गाए जा रहे होंगे, क्योंकि जन्मों जन्मों का सफर आज समाप्त हो जाएगा। जिसकी खोज न जाने कई जन्मों से थी, आज वो लाडली जी से मिलन होगा। सब सहचरी मिल गावोरी बधाई, सब सहचरी मिल गावोरी बधाई, या अवसर की करोरी बढ़ाई, या अवसर की करोरी बढ़ाई। और जब स्वामिनी जो एक एक पग नीचे चलती हुई मेरे समीप आई, इत्र पुष्प की वर्षा हो रही, 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 चंद्रिका धराई है महल में, महल में सहचरी आई है, एक प्यारी आई है महल में सहचरी आई है, 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 महल में
जागे। श्री वंशी अली जी उसके बाद श्री ललिता कुंड के समीप जाकर रहने लगे। उनके शिष्य हुए श्री किशोरी अली जी। अब समय का अभाव है, लेकिन श्री किशोरी अली जी का चरित्र अति दिव्य चरित्र। उसके बाद श्री गुलाब खान जी का चरित्र अति दिव्य चरित्र। ब्रज के रसिकों में, ब्रज के संतों में महाराज ऐसी वेदना, ऐसी विरह, ऐसी अग्नि जल रही है, अगर श्रवण भी करें तो स्वयं के हृदय में एक अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। हृदय के भाव बहुत है कि श्री राधा अष्टमी उत्सव आज हुआ, बधाई गाए, बधाई मध्य में गाली, लेकिन अभी मन चाह रहा है कि ये रात्रि आज वंशी अली जी के संग बीते। आज स्वप्न में श्री वंशी अली जी ही आ जाए, शायद अपनी विरह वेदना का 2 अक्षर का वो राधा नाम हमें स्वप्न में ही सुना जाए। इसलिए आज वाणी को यही विश्राम देते हैं। कल और भी अग्नि से भरे हुए चरित्र का गान यहाँ किया करेंगे। श्री स्वामिनी जी को सुनाएंगे, लाल जी को सुनाएंगे। हम सबका आनंद इसी में जिसमें ये दोनों राजी रहे, जिसमें ये दोनों